दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष? अगर आपको नहीं पता है तो इस कहानी को जरूर सुनिए और वीडियो को अंत तक देखिए। इसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण के नजर में सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री या पुरुष। दोस्तों, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक आपस में मिलकर रहा करते थे और उनमें बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच में लड़ाई हो गई। तोते ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी विश्वासघाती स्त्री होती है। तो मैना ने जवाब दिया, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष होता है। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे और आपस के विवाद के निदान के लिए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपनी बात बताई। भगवान श्री कृष्ण ने तोते से कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि संसार में स्त्री पुरुष की अपेक्षा ज्यादा पापी और विश्वासघाती होता है? तो दोस्तों, अगर आप यह कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति हो सकती है और आपको बहुत बड़ा ज्ञान मिलेगा। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप यदि कृष्ण भक्त है तो भगवान श्री कृष्ण के अनादर न करें और कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः अवश्य लिखें। तब भगवान श्री कृष्ण ने तोता से बोला, प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिससे हम सबको यह साबित होगा कि स्त्री पुरुष की अपेक्षा सबसे अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम कहानी सुनाओ। तोता कहानी शुरू करने वाला ही होता है कि तभी माता रुक्मिणी आ जाती है और कहती है, प्रभु, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है, बैठो, आप भी सुन लो। तब तोता भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के सामने कहानी सुनाने लगता है। तोता कहता है कि एक राज्य में अग्रसेन नाम का राजा राज्य करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहादुर और प्रतापी थे, लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह न केवल प्रतापी बल्कि बहुत ही सुंदर भी था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अग्रसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज से निकाल देने का आदेश दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपनी महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, प्राणनाथ, आप उदास क्यों हैं? आप इतनी मुरझाए हुए क्यों हैं? राजकुमार होकर भी आप इतनी चिंतित क्यों हैं? तब चंद्रसेन सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दिया। उसी समय उसकी पत्नी बात सुनकर मूर्छित हो जाती है। फिर दासियों ने गुलाब के पानी का छिड़काव किया, तब जाकर वह होश में आई। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति चंद्रसेन से कहा, आप मुझ दासी को छोड़कर अन्य प्रदेश चले जाएंगे तो मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब राजकुमार चंद्रसेन कहता है, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार के संकट होते हैं। तुम नाजुक महलों में रहने वाली, महलों के बिना तुम यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार चंद्रसेन की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रप्रभा कहती है, प्रीतम, जितने भी दुख दूसरे राज्य में आएंगे वह सब आपके साथ होते हुए सुख ही लगेगा, लेकिन महल की सुख बिना जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, प्रभु, राजकुमारी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझको इसे तड़पते हुए छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास नहीं होना, हम तुम्हें साथ लेकर
जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो जाती है और अपनी पति के साथ जाने की तैयारी करने लगती है। अगली सुबह वह राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुंचते हैं। चलते चलते वह थक जाते हैं। फिर वह एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय लेते हैं। वह बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों में उसे तुरंत नींद आ गई, परंतु कुछ देर बाद वहां पर एक सांप ने चंद्रप्रभा को काट लिया। फिर तोता कहता है, हे प्रभु आगे सुनिए। सांप के डसने से राजकुमारी तड़पने लगी और चंद्रसेन की आंख खुल गई। राजकुमारी को तड़पता हुआ देख और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन ने बेचैन हो गए और फिर कुछ देर बाद राजकुमारी की मौत हो गई। इस प्रकार मृतक राजकुमारी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रोने लगे। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगनी ही मर गई तो मैं जीकर क्या करूंगा। मैं भी इसी जंगल में अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचकर वह चंद्रप्रभा के शव के पास से उठता है और जंगल से लकड़ियां इकट्ठे करने लगता है और रो कर कहता है कि मैं भी चंद्रप्रभा की चिता में जलकर मर जाऊंगा। लेकिन तभी उसी समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है और चंद्रसेन को रोते हुए देखकर उसके मन में दया आती है। वह राजकुमार चंद्रसेन के पास जाता है और पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है। तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख कहने की हिम्मत नहीं है। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तुम मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज मैं एक राजकुमार हूं, राजा अग्रसेन का बेटा हूं। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने का कहा था, इसलिए मैं और मेरी पत्नी इस जंगल में चलते चलते यहाँ आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ साथ मैं भी जलकर अपने आप को अग्नि के हवाले कर सकूं। तब तोता कहता है, हे प्रभु आगे सुनिए। चंद्रसेन की बात को सुनकर देवदूत कहते हैं, राजकुमार तुम बड़ा मूर्ख है। यह संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्यागना पड़ेगा। तू भी इसे जानता है। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता, ना ही कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह यह बात कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहेगा तो बहुत सारी रानियां राजकुमारियां मिलेगी। मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर तू इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहता है। इस प्रकार देवदूत के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन कहता है, महाराज आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, किंतु ऐसी पत्नी मुझे किस जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरूंगा। चंद्रसेन का विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा, राजकुमार तेरी पत्नी को जीवित करने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो है तो तेरी पत्नी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज आप जो भी कुछ भी कहेंगे वह सब मैं करने के लिए तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर देना। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी पत्नी की आयु केवल 20 वर्ष की थी जो इसने बिता दिया। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है जिसमें तूने 30 वर्ष बिता दिया चुका है। तेरे जीवन काल में अभी 40 वर्ष बाकी है। तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू तेरी पत्नी को अपना आधा जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह मान लो तो राजकुमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत की बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों के लिए राजकुमारी के पैरों पर पानी डालकर अपना 20 वर्ष का जीवन संकल्प लिया। अब जैसे ही चंद्रसेन ने संकल्प लिया कि वह जल को राजकुमारी के पैरों पर डालेगा, देवदूत ने कह दिया,
पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझ लो, इसमें एक गुप्त रहस्य है। अभी तो तुझे राजकुमारी की आवश्यकता है तो पानी डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में राजकुमारी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो तुम अपने संकल्प को वापस भी ले सकते हो। जब तुम यह संकल्प वापस लेते हो तो तुम्हारी पत्नी की तुरंत ही मौत हो जाएगी, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस संकल्प को कभी वापस ले सकते हो की बात राजकुमारी से मत कहना, वरना तुम अपने संकल्प को कभी वापस नहीं ले सकोगे। हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा के रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बात काम आ जा सकती है। फिर तो ऐसा कर जो अदृश्य हो गए। चंद्रप्रभा को होश में आ जाती है। तब चंद्रसेन राजा कुमारी से कहता है, तुम सो गई थी और बहुत थकी हुई थी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जगाया। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी पत्नी से सारी बात छुपा ली कि सांप ने तुझे काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुझे फिर जीवित कैसे किया, यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छुपा लिया। फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वह दोनों आगे बढ़ गया। कई दिनों बाद उन्होंने बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहां पर एक भिक्षुक की कुटिया थी। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि एक सुंदर युवा भिक्षुक शांत से बैठकर कोई साधना कर रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे भिक्षुक के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं पर जाकर पानी पी लेते हैं। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए भी पानी लेते आते हैं। तब राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी है, आप जाएं और पानी पी आए। इसके बाद कुमारी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं की ओर जाते हैं। चंद्रसेन पानी पीने पहुंचते हैं तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस भिक्षुक की ओर देखती है। चंद्रप्रभा भिक्षुक की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई, अर्थात वह उसको दिल दे बैठी। अब वह भिक्षुक से कहती है कि हे हमदर्द, आप तो यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। भिक्षुक ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे पति भी है, तो हम कैसे तुमको रख सकते हैं। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने भिक्षुक के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की तो भिक्षुक ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम अपने पति को जिस कुएं में वह पानी पीने गया है उसी कुएं में धकेल देना, फिर जो होगा हम देख लेंगे। फिर भिक्षुक की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, वैसा ही करूंगी। इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर राजकुमारी के पास आया तो वह कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिला दो। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुझसे पहले ही पूछा था और तूने मना कर दिया था। खैर, तुमको प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला गया तो चंद्रप्रभा भी उसके साथ चल दी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था, उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। दोस्तों, विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते तो मानव क्या चीज है। उनके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान फंस जाते हैं। राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए कुएं में बाल्टी डालता है तो राजकुमारी चंद्रप्रभा राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा देते हैं और खुद वह भिक्षुक के पास चली जाती है। वह भिक्षुक राजकुमारी को अपने साथ लेकर एक अन्य राज्य में बस जाता है। वहां दोनों खुशी से रहने लग जाते हैं। भिक्षुक ने फिर चंद्रप्रभा को वैसा नृत्य और गाना सिखाया कि वह फिर नृत्यांगना के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह चंद्रप्रभा की नृत्य और गीत के कारण वह भिक्षुक के पास अपार धन संपत्ति हो गई। राजकुमारी भी
उस भिक्षुक के साथ मस्ती से रहने लगी। उस समय चंद्रप्रभा ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धकेल दिया था। तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी उसे चंद्रसेन ने पकड़ लिया था और उसको पकड़कर कुएं से लटकते रहे। ईश्वर को याद करते हुए वह सोचने लगा, क्या मेरी प्यार की सजा है। कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहां आया। काफिले में से एक बंजारे बाल्टी लेकर कुएं पर पानी भरने लगा। जब उसने पानी में बाल्टी डाली तब चंद्रसेन ने उसकी बाल्टी को हाथ में से पकड़ लिया। बंजारा यह देखकर चौंक गया और पूछा, तुम कौन हो? राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अटका हुआ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो और मेरी जान बचाओ। मैं जिंदगी आपका उपकार को नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर के राजकुमार चंद्रसेन ने बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देख कर बंजारे को उस पर दया आ गई और उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, हे भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना हाल बताओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं अपना हाल तुझे कैसे कहूँ? जो मेरे साथ हुआ है भगवान न करे किसी और के साथ हो वैसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम मुझसे जानना ही चाहते हो तो मैं अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसलिए मैं अपने प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुंच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था तो एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरे आयु के 20 वर्ष मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनः जीवित कर दिया। फिर हम इस जंगल से आगे बढ़े। कुछ दिन बाद एक स्थान पर पहुंचे जहां एक भिक्षुक का डेरा था। मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने गया। जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि उसको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इस तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं से पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी हुई जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज दिया। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाला। अब तोता बोला है, प्रभु। इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन दुखी मन से सारी हाल उस बंजारे से कह दिया। फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन चुप हो गया। उधर बात सुना और राजकुमारी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा, स्त्रियों का चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते तो मनुष्य कैसे समझ सकते हैं। ऐसा कहकर बंजारे ने चंद्रसेन के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता न करो, भगवान बेहद दयालु है, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। फिर उसने और कहा, तुम चाहो तो हमारे साथ कुछ दिन रुक सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन उन बंजारों के साथ रहने को सहमत हो गया। फिर उनकी सहायता से कुछ दिनों के बाद उसी राज्य में पहुंच गया जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा रह रहे थे। उस राज को देखकर बंजारे से कहा, भाई मेरी इच्छा है कि तुम कुछ दिन इस राज्य में रहो। तब बंजारों ने कहा, जैसी आपकी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर राजकुमार चंद्रसेन जो बंजारों से विदा लेकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिन बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू किया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपनी कर्तव्य का निर्वहन करना शुरू किया। यह देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा सम्मान दिया और उसे अपनी यहाँ का मुनीम बना दिया। और इसी तरीके से राजकुमार चंद्रसेन को दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा ने यहाँ चंद्रप्रभा का नित्य आयोजन हुआ। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए आमंत्रित किया। जब राजा कुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था तो शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुंच गए। चंद्रसेन जो राजकुमारी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी
सोचा मुझे भी इस नृत्य को देखना चाहिए। वह भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुंच गया। राजकुमारी ने अप्सरा के साथ नृत्य किया और अपनी सुरीली आवाज में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उसके गानों को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में आ गए और सभी ने बहुत सारे इनाम दिया। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उनकी प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी हाथ की अंगूठी निकाली जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और उस अंगूठी को चंद्रप्रभा को भेंट कर दिए। इसके बाद चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में कहने लगी, यह तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है और यहाँ पहुँच गया है। अब वह मुझे नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वह मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत करती हूँ जिससे वह खुश होकर मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे, तब मैं राजा के आदेश से उसे बढ़वा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने सुरीला गाना और नृत्य प्रस्तुत किया। राजकुमारी की इस बसंत की बहार को सुनकर राजा खुश हुआ। वह चंद्रप्रभा से बोले, मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, तुम मुझे से क्या मांगती हो? तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए, जो मैं मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में मेरा एक चोर है, कृपया उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। चंद्रप्रभा ने चंद्रसेन का हाथ पकड़ा और उसे राजा के सामने ले गया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस चोर को जल्लाद के पास ले जाओ और इसे फांसी पर चढ़ा दो। इस बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां पहुंचा। वह डर कर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया इसका, जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक मैंने कुछ नहीं चुराया, बस आप इस राजा को यह बात बता दो, वह मेरी दो बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन के मालिक अपने साथी व्यापारी और साहूकारों के पास गया और सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा, दोस्तों यह तो राजा अन्याय कर रहा है, हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहब हमारा मुनीम निर्दोष है, उसे मार देने का आपका आदेश है। वह कह रहा है कि वह अपना दो बातें आपको कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि अपराध किया है तो उसे फांसी दे देना, लेकिन वह कहता है कि मेरे मरने से पहले राजा केवल मेरी दो बातें को जरूर सुन ले। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मुनीम को बुलाओ। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया और राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वह मेरे सामने कहो। तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दिया है? फिर उसकी बात सुनकर राजा ने कहा, तुम चोर हो। चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इस कुलटा स्त्री का पति हूँ जो मुझे कुआं में धकेल कर एक भिक्षुक के साथ चली गई। राजकुमारी चंद्रप्रभा ने समझ लिया कि बात बिगड़ रही है। तब राजा से कहती है, महाराज मैं कुलटा नहीं हूँ, यह झूठ बोल रहा है। यह कौन है मैं इसे जानती तक नहीं, यह तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज ठीक है, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है, वह सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरे अमानत के रूप में मेरे पास वापस कर दे। राजकुमार ने अपनी अमानत लौटाने की बात की तो राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा अब तुम अपने हाथ में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पानी लेकर उसने जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो तुमने रास्ते में दी थी मैं अब वापस कर रहा हूँ। चंद्रप्रभा ने भी पानी लिया और कहा, जो वस्तु उसने मुझे रास्ते में दी थी मैं वह वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथ का पानी छोड़ा, राजकुमारी चंद्रप्रभा के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहाँ के लोग हैरान रह गए। राजा यह देख चिंतित होकर चंद्रसेन से कहा, यह क्या हो गया, बताओ मुझे सच्चाई। तब राजकुमार चंद्रसेन ने अपनी कहानी शुरू की, अपने जीवन की सब घटनाओं को खोलकर बताते हुए उसके देश निकालने जाने से लेकर अब तक की सभी
घटनाओं को सुनाया। राजा ने सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्रसेन के साथ करा दी। तोते ने कहा, प्रभु मैंने इस कहानी को सुना है, मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं यह कह सकता हूँ कि स्त्रियां संसार में पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। इस कहानी ने सबको हैरान में डाल दिया। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु मुझको लगता है कि तोता सच कह रहा है, लेकिन सभी स्त्रियों में केवल एक दो ही है सभी नैतिक मूल्यों और ईमानदारी की हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी वैसे कुछ है जो पापी और विश्वासघाती हो सकते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, ठीक है तो मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि यह बात सुनकर? मैना ने कहा, मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ जिसे सुनकर स्पष्ट होगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष संसार में सबसे अधिक पापी और विश्वासघाती होता है। एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान यानी सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा ऐसा जुआरी था, सेठ उसके बारे में सोच सोच कर परेशान रहता था। एक दिन उसका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का मृत्यु हो गया, फिर भी उसने जुआ खेलना बंद नहीं किया, बल्कि पिता के मृत्यु के बाद वह खुलकर जुआ खेलने लगा और सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के घर पहुंचा और सेठ से बोला, मुझे तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवक से पूछा, तुम कौन हो और क्या करते हो और कहां से आए हो? इसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ, यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊं। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो? तब युवा कहता है, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए आप मेरी कुछ मदद कर दे तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी और फिर उसकी बातों के जाल में फंस गया और कहने लगा, बेटा तुम तो ठीक हो, कुछ कमा भी लेते हो, तो क्या तुम मेरी बेटी से विवाह करोगे? अब तो यह बात सुनकर युवा खुश होकर विवाह के लिए हाँ कह देता है, जिसके बाद दोनों का विवाह होता है। प्रभु इस प्रकार से सेठ अपनी बेटी को बहुत सारा धन के साथ विदा कर देता है। बस युवा लड़कों को तो केवल धन के लिए विवाह करना था। युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो रास्ते में एक जंगल आ गया। वहाँ पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो हम अभी जंगल में हैं, यहाँ पर कई चोर हमारी गहनों को चुरा सकता है, इसलिए आप अपनी सभी गहनों को आप मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रख सके। युवा की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा किया और अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया। और भरोसा क्यों न करे, क्योंकि वह उनके पति थे। इसके बाद युवा ने वह सभी गहनों को थैली में बांधकर अपने पास रख लिया। इस दौरान युवा के मन में लालच तो पहले से ही था, फिर वह और ज्यादा बढ़ गया। उसकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी जो सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था, युवा ने उस दासी को मार डाला। फिर वह अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया कि मैंने इसके साथ केवल धन के लिए शादी की थी, मुझे धन मिल गया। और उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहां से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी। वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज देती रही। कुएं के पास से एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने किसी महिला की आवाज सुनी तो उसने उस महिला को कुएं से बाहर निकाला। फिर कुएं से बाहर निकालने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दी और उस व्यक्ति ने महिला उसके पिता के घर पहुंचा दिया। अब जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? महिला ने कहा, पिताजी जंगल में कुछ चोर ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ पता नहीं है। बेटी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं है, भगवान सब ठीक करेंगे। मैं ना बोली, प्रभु इस
दुनिया में पुरुष ही विश्वासघाती और सबसे बड़ा पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको एक कहानी सुनाई है और तोता ने भी एक कहानी सुनाई। अब आप न्याय करें। उसने भी अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी को ध्यान से सुना है। अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, बिना किसी शंका के यह सत्य है। इंसान की सोच इस स्तर से नीचे जा सकती है, वही पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष। इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए क्या वह सही है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच और कृतियों का परिणाम होता है। दोस्तों, वास्तव में इंसान का सोच किस स्तर से नीचे जा सकता है और यही पाप और विश्वासघाती बना देता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राज भगवान श्री कृष्ण ने अमृत प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा का भ्रूण हत्या के प्रयास दंड देते हैं हुए। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु के मारने के प्रयास अश्वत्थामा ने किया था। तब उसकी रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण रक्षा की थी। यह कारण है धर्म ग्रंथों में जीव अथवा भ्रूण हत्या के विरोध धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने इसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। नारी को जगत जननी सृष्टि निर्माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा पापी स्त्री है या पुरुष, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी। दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का यह प्रस्तुति? यह प्रस्तुति यदि आपको अच्छा लगा हो तो अपने प्रियजनों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में ओम श्री कृष्ण वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।